हाय फ्रेंड्स, कुछ बेस्ट तरीके अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने की, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की। सबसे पहले मैं बता दूं, जब हम मैनिफेस्टेशन में होते हैं तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, हमें पता है, राइट। लेकिन सबसे पहला तरीका है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करके अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करो। मतलब कोशिश करो, कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू करो। मंत्र जाप वाइब्रेशंस को हाई करेंगे। कोई ना कोई, इतने सारे हजारों मंत्र डले हुए हैं, ठीक है। हमारे वैदिक मंत्रों में इतनी शक्ति, हम मानते हैं कि वो भगवान के, ईश्वर के वचन हैं। तो जो ईश्वर का वचन है उसकी शक्ति के बारे में तो क्या ही बखान करना, ठीक है। तो कोई ना कोई मंत्र जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से है, हर मंत्र कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है हर मंत्र की। पैसों के लिए अगर आप करना चाहते हो तो कोई मंत्र है, हेल्थ के लिए कुछ है, आप रिलेशनशिप के लिए कोई और है। हर चीज़ के लिए एक एक मंत्र है। आप अपने हिसाब से अपना मंत्र सेलेक्ट करो, अपने दिन की शुरुआत मंत्र जाप से करो। सेकंड थिंग, हमेशा मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन, ध्यान लगाना अपने अपने विशेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान से होगा क्या, मेडिटेशन से क्या होता है, जब आप मेडिटेट करते हो डेली तो आपके थॉट्स जो होते हैं उनका आना जाना कम होता है। मतलब नेगेटिव थॉट्स का आना जाना कम होगा, एक्स्ट्रा थॉट्स का आना जाना कम होगा, और आप अपनी सोच से, अपने बुद्धि से मजबूत बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेंथ आपको लाइफ में हर चीज़ को हैंडल करने की क्षमता देगा, चाहे वो कोई किसी भी तरह की परिस्थिति हो। कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी पॉजिटिव हो सकती है। लाइफ में एक जैसा तो चलता नहीं, कभी अप एंड डाउन है, लेकिन ये अप एंड डाउन को हम हैंडल करने के लिए उतने सक्षम रहेंगे। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अच्छा, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा हम ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो ही मेडिटेट होगा। मेडिटेशन आप वॉक करते समय भी कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप लेटे हुए भी ध्यान लगा सकते हैं। आप कायदे से बैठ के जो मुद्रा बनती है उस मुद्रा में बैठेंगे तो भी ध्यान लगा सकते हैं। आप डांस करते हुए भी ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान ऐसी चीज़ है कि कहीं पे भी आप लगा सकते हो, ओके, मेडिटेट कर सकते हो। हमने कई सारे और सबसे अच्छा तरीका बताऊं, जब आप मेडिटेशन मोड में किसी मंत्र का जाप करते हो तो वो सुपर हाई लेवल पे जाता है, ठीक है। तो ये आप करके देखो और करो इसको, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन को अगर आप लोगों को सक्सेसफुल बनाना है तो इसको आपने करना है। इसके बाद आप एक हैबिट रखिए कि हमें कोई ना कोई एक टेक्निक ज़रूर उठाइए। लाइक 369 है, और 777 है, 555 है, 333 है, 111 है, 222 है। इस तरह की जो भी टेक्निक्स हैं, इनमें से एक टेक्निक अपनी लाइफ में ज़रूर आप रखिए, ठीक है। चौथी बात, कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिए, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई स्क्रिप्टिंग उठाई, एक दिन किया और फिर हमारा मन नहीं कर रहा, हमें नहीं करना। हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया, 2-4 दिन किया, फिर मन नहीं कर रहा, नहीं करना, ठीक है। हमने कोई भी टेक्निक उठाई, उसको हम मंत्र जाप उठाया, मंत्रों को भी हमने बस कुछ दिन किया, छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ओके। सो आपको बहुत रेगुलर होना पड़ेगा अपने किसी भी चीज़ में, चाहे वो जाप हो, मेडिटेशन हो, स्क्रिप्टिंग हो, कोई टेक्निक आप कर रहे हो उसमें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि मैंने उठाया है, मुझे करना है, तो अपनी लाइफ को चेंज करना है। और अपनी लाइफ को आप खुद चेंज करोगे, कोई और आके कुछ नहीं कर सकता। तो आप ही हो जिसको सब कुछ करना है, ठीक है। तो आपने लिखना है, मतलब लिखना है। डेली की मेरी हैबिट है, मुझे मॉर्निंग उठना है, मुझे लिखना है, तो मुझे लिखना है, बस इतना कंसिस्टेंट होना है, ठीक है। इसके बाद अपने थर्ड आई पे वर्क करना शुरू करो। थर्ड आई पे वर्क क्या होता है अपनी मेडिटेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए? आप कभी भी एक शांति की जगह में बैठें, आंखें करें बंद। सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, आंखें बंद करें, कॉन्सेंट्रेट करें। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है हमें हेडेक होना शुरू हो गया, ठीक है, या हमें कुछ यहाँ पे ऐसे हैवीनेस फील हो रहा है। तो जिनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, नहीं झेल पा रहे हैं इस चीज़ को कि हम थर्ड आई का मेडिटेशन करें, आप सिंपल आइज क्लोज करके एटलीस्ट अपनी विश को विजुअलाइज, अपनी विश को देखें कि वो पूरी हो गई है विश। उतना तो आप कर ही सकते हो, उसको करना शुरू करें। हो सकता है पहली बार में आपको दिक्कत लगे, पूरे अच्छे से आप विजुअलाइज ना कर पाए, लेकिन कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो आप प्रैक्टिस करो, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन से आप अपने आप माहिर हो जाओगे। इतने माहिर हो जाओगे कि फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बैठे, आपने ध्यान लगाया, आपने थर्ड आई पे फोकस किया, और उसकी शक्ति जब जागृत होती है थर्ड आई के, तो फिर तो आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो वो बहुत इंटेंस है। आप
धीरे धीरे कोशिश करें, पहले दिन से नहीं होगा, मैं बार बार बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, धीरे 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 करते करते वाइब्रेशंस रेज होंगी। ओके, हम सब इन सब चीज़ों को क्यों कर रहे हैं? अपनी वाइब्रेशंस को हाई लेवल पे ले जाने के लिए, ताकि हम जो भी चीज़ सोचें वो सोच वो फ्रीक्वेंसी के साथ इतनी तेज़ यूनिवर्स में जाए कि मैनिफेस्ट होकर अगले पल हमारे पास हो, राइट। इसके बाद आप जब ये सब चीज़ें कर लेते हैं, एक और चीज़ हमेशा हैबिट में रखिए, जर्नल लिखने की। ठीक है, एक डायरी हमेशा अपने पास रखिए और हैबिट रखिए कि रात में सोने से पहले मुझे इसमें अपनी एक तो ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। बिना ग्रैटिट्यूड के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ मिल भी गया तो वो क्षण भर के लिए रहेगा। ग्रैटिट्यूड चीज़ों को परमानेंट कर देती है, ये बात ध्यान रखना। ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि मैम वो आया तो था फिर इसके बाद चला गया। ओके मैम, वो वापस तो आया लव रिलेशनशिप में, फिर इसके बाद लड़ाई हुई, फिर वो चला गया, तो ये ऑन एंड ऑफ लगा हुआ है। बी ग्रेटफुल, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल टू यूनिवर्स। आप जब ग्रैटिट्यूड से भर जाते हो ना, तो क्या होता है, विश्वास से भर जाते हो, स्ट्रेंथ आती है आपके अंदर। और जो चीज़ स्ट्रांग है, जिसमें अट्रैक्शन की इतनी स्ट्रांग पावर्स आ जाती हैं, तो कोई चीज़ जब आपने अट्रैक्ट कर ली तो फिर वो आपसे दूर जा ही नहीं सकती, जाएगी ही नहीं। ओके, और बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उससे इफ़ेक्ट होना बंद करो। बहुत से लोग ऐसे होंगे आपके आसपास जो बोलेंगे ये सब चीज़ें तो बेकार हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। उनको सिर्फ सुनो, सुन करके ख़त्म कर दो, ठीक है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब मत करो, अपने अंदर मत उतारो। क्योंकि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ये सब चीज़ें होती ही नहीं हैं, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप दिन रात लिखते रहो। तो सारा काम तो विश्वास का है, ट्रस्ट का है, फेथ का है, बिलीव का है। आपको खुद विश्वास रखना होगा अपने आप पर, किसी और पे नहीं। खुद पर विश्वास रखना होगा, अपनी सोच पे विश्वास रखना होगा, अपने आप को, अपनी बॉडी के ऑरा को उतना पॉजिटिव करना होगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, एंड यस, इसके बाद आप रोज़ाना जब भी आप कोशिश करो कि कोई चीज़ आप अपने अंदर ऐसी उतारो, बॉडी को ऐसा हीलिंग पावर दो। और उस हीलिंग पावर के लिए सबसे अच्छा है वाटर। पानी जब भी पीते हो अफॉर्म करके पियो, पॉजिटिविटी के साथ। सेल्फ लव को सुपर हाई पे रखो। सबसे पहले सेल्फ लव है, बाद में कोई स्क्रिप्टिंग है, कुछ भी है। पहले मैं खुद, मेरी बॉडी का ऑरा, मेरा खुद का प्रेजेंस, मेरी खुद की वाइब्रेशंस, मेरी खुद की हेल्थ। ठीक है, तो मेरा सेल्फ लव सबसे ऊपर, उसके बाद मुझे सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन को बूस्ट करेंगी, सुपर हाई लेवल पे लेके जाएंगी, और फिर आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में वो डेफिनेटली मिलेगा। इसके साथ साथ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम चाहते बहुत कुछ है लाइफ में, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब सारी दुनिया मेरी हो जाए। ठीक है, बट कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, और वो जब नहीं मिलती है ना, बाद में उससे बेटर हमें कुछ मिलता है। पर जिस वक्त वो नहीं मिली है तो उस वक्त ये धारणा मन में ले आना कि सब बेकार है, नेगेटिव हो जाना फ़ौरन ही एक चीज़ के ना मिलने से, या फिर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसा सोच लेना कि मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही ख़राब है क्योंकि मुझे ही कुछ नहीं मिलता। जबकि आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ ना मिलने से आपने इतना ज़्यादा अपने आप को गिरा लिया, वो बेकार है। तो वो चीज़ आपको अपने अंदर से ख़त्म करनी है। हमेशा रेडी रहना है, एक्सेप्टेंस के मूड में रहना है आपको। जो चीज़ मिल रही है मैं उसके लिए खुश हूँ, ठीक है, जो नहीं मिल रही उससे बेस्ट कुछ वेट कर रहा है, इसलिए बस इतना पॉजिटिव खुद को बनाना है। ठीक है, सो पॉजिटिविटी तो मंत्रा है ही हर चीज़ के लिए, सेल्फ लव भी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं और इन सब चीज़ों को फॉलो करना है अपनी मैनिफेस्टेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। लाइफ में मैं बोलूँ तो मैनिफेस्टेशन मास्टर बनने के लिए। ठीक है, अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली तो आप खुद ब खुद मैनिफेस्टेशन के मास्टर बन जाओगे। ओके, सो आई होप कि ये सब चीज़ें क्लियर हैं, एंड यस, जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करो अपनी अपनी विशेज़ को। लाइफ को पॉजिटिव बनाओ, ब्यूटीफुल बनाओ, हैप्पी हैपनिंग बनाओ, और सेल्फ लव को कभी मत भूलना, कभी नहीं। लाइफ में कुछ चाहिए तो भी, नहीं चाहिए तो भी, सेल्फ लव तो हमेशा रहना है। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।